जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग इसका बात करूंगा। देखिए, इसमें काफ़ी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा हुआ है और काफ़ी कैंडिडेट के लिए बहुत बुरा हुआ है। अब अच्छा क्या है और बुरा क्या है, मैं इसका पूरा डिटेल्स A to Z आपको समझा देता हूं। उसके बाद आप खुद से डिसाइड कर लेंगे कि क्या मेरे लिए अच्छा हुआ है और क्या मेरे लिए बुरा हुआ है। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो 2022-23 का फॉर्म है, ये 45,284 पोस्ट पे निकला है और 54,15,983 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। ये आप समझ लिए, एग्जाम डेट जो है वो 10 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक होगा। अब इसके बाद मैं प्रीवियस वैकेंसी की मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। पहले आप प्रीवियस वैकेंसी की समझ लेंगे, उसके बाद जो प्रेजेंट का वैकेंसी है वो आप लोगों को समझने में मजा आएगा। तो फिर आपको पूरा इंफॉर्मेशन A to Z फुल प्रोसेस पता चल जाएगा। कहीं दूसरे कोई वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जो प्रीवियस वैकेंसी था 2021 में एसएससी जीडी का, इसमें 25,271 पोस्ट पे वैकेंसी था और टोटल फॉर्म भरा गया था 71,66,69 फॉर्म भरे गए थे। एग्जाम डेट था 16 नवंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक। एक सीट पर, यानी कि एक सीट के लिए 283 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। और देखिए, 25,271 सीट के 12 गुना कैंडिडेट को, यानी कि मतलब जैसे एक कैंडिडेट पे 12 कैंडिडेट, उसी तरह 25,271 सीट पे 3,03,252 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। और फिर फिजिकल होने के बाद एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मेरिट बनता है, जो होता है ना, उसमें एक सीट पे 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 3 गुना कैंडिडेट, यानी कि 25,271 के 3 गुना कैंडिडेट 75,813 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। और फिर फाइनल मेरिट आया तो एक कैंडिडेट को वैकेंसी के लिए नौकरी पे रख लिया गया, यानी कि 25,271 कैंडिडेट को जॉब के लिए रख लिया गया। ये हो गया प्रीवियस वैकेंसी के बारे में। अब हम इस बार के वैकेंसी के बारे में आपको समझाते हैं कि इसमें और उसमें क्या अंतर है, इसका कटअप कितना गया था तो इसका कटअप कितना जाएगा, कम जाएगा या ज्यादा जाएगा। ताकि फॉर्म में काफी गिरावट आई है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, 71 लाख कहाँ और कहाँ 54 लाख। तो हम इस वैकेंसी की बात करें तो अब देखिए, इस वैकेंसी में आप देखिए, इस वैकेंसी में क्या है, टोटल पोस्ट है 45,284 और प्रीवियस में था 25,271, यानी कि लगभग दो गुना कैंडिडेट, मतलब दो गुना वैकेंसी हम मान सकते हैं। ये मतलब 25,271 का तो 45,000 दो गुना नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन हम मानने के लिए मान सकते हैं कि 45,000 दो गुना है। अब वहां पे फॉर्म फिल हुआ था 71 लाख, यहाँ पे फॉर्म फिल हुआ है 54,15,983। इसका भी एग्जाम डेट महीने दिन में हो जाएगा 10 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक। इसमें देखिए, जो पर सीट फाइट कर रहा है वो 119 कैंडिडेट ही एक सीट पे फाइट कर रहा था, मतलब कर रहा है। और इसमें कितना फाइट कर रहा था, 283 कैंडिडेट। अब यहाँ पे आप देखिए कितना का फर्क आ गया। लगभग अगर 283 में से हम 119 माइनस करें तो लगभग 162, मतलब 160 के आसपास, 160, 62, 63, 64, ऐसे करके 64 आएगा, एग्जैक्ट 64 आएगा। 164 कैंडिडेट यहाँ पे कम हो गए। तो 164 कैंडिडेट कम हो गए तो जाहिर सी बात है कि कटअप भी कम जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले 12 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए 45,284 के 8 गुना कैंडिडेट, यानी कि वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेट को ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि इसे देखिए, अगर 45,284 को अगर हम 8 से गुना करें तो यहाँ पे 3,62,272 कैंडिडेट को ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए, 45,000 वैकेंसी है तो 3,62,272 को फिजिकल के लिए ले जाया जाएगा। और यहाँ पे 25,271 वैकेंसी था तो 3,03,252, लगभग 59,000, मतलब ज्यादा आदमी जाएंगे। और 45,000 वैकेंसी है, वैकेंसी उससे डबल है, लेकिन फिजिकल के लिए उससे डबल लोग नहीं जाएंगे। फिजिकल के लिए उसी के बराबर लगभग 59,000, मतलब समझिए ना, 59,000 ज्यादा लोग जाएंगे तो कितना कम लोग जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो कटअप बनेगा वो 90,568 कैंडिडेट को ही ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 75,813 कैंडिडेट को ले जाया जाता था।
तो लगभग इसमें भी 14-15 हजार कैंडिडेट ही ज्यादा जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप लोगों को ये समझ के पता चल गया होगा कि क्या है ना, कि देखिए यहाँ पे लगभग देखिए यहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट अगर फिजिकल के लिए जा रहे हैं, और पिछली बार जो 21 का वैकेंसी था उसमें 12 गुना कैंडिडेट जा रहे थे, तो इस बार 4 गुना कैंडिडेट कम जा रहे हैं। यानी कि लगभग 1,81,82,000 के आसपास कैंडिडेट नहीं जा रहे हैं फिजिकल के लिए, उनको रिटन एग्जाम से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। तो अगर उनको रिटन एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है, तो जो लोगों का जो मतलब जैसे जो कट ऑफ बनेगा रिटन एग्जाम का फिजिकल के लिए, वो थोड़ा तो सेफ बनेगा, पिछली बार से सेफ बनेगा, क्योंकि पिछली बार एक सीट पे 12 लोग थे, इस बार एक सीट पे 8 लोग रहेंगे, तो पिछली बार से थोड़ा कम सेफ रहेगा। और जो 1,83,000 कैंडिडेट रहेंगे वो तो पहले ही बाहर हो गए, तो उनके लिए तो बुरा हुआ, जो भी उसमें आ जाते फिजिकल देते, काफी कम से कम प्रक्रिया तो देखते कि कैसे हो रहा है, उनके लिए बुरा हुआ। लेकिन एक तरह से अच्छा भी हुआ, इसलिए क्योंकि कम कैंडिडेट जाएंगे तो मेरिट ज्यादा हाई नहीं होगा। पिछली बार ज्यादा हाई चला गया था मेरिट, जैसे कटअप रिटन एग्जाम का कटअप कुछ और था और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कटअप कुछ और था। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, पिछली बार 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता था। इस तरह काफी लोग हड़कंप करते हैं, आंदोलन करते हैं कि मैं SSGD में सब कुछ क्वालिफाई हूं, फिर भी मेरा मेरिट नहीं आया, इसलिए इनको कम कर दिया गया है, ताकि इन लोगों को ये ना लगे कि हम सब कुछ क्वालिफाई है फिर भी मेरा मेरिट नहीं आया। इनको भी कम कर दिया गया है, तो इनका भी आसानी होगा, मेरिट ज्यादा हाई नहीं जाएगा, क्योंकि एक सीट पे 2 ही लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे और मेडिकल कराएंगे, तो उसमें से काफी लोग मेडिकल में भी छट जाएंगे। तो एक सीट पे लगभग थोड़ा ज्यादा बच्चे बचेंगे, लगभग इसमें से 90,000 अगर इनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, तो लगभग 15-20,000 लोग तो ऐसे ही छट जाएंगे, तो काफी कम लोग बचेंगे, तो मेरिट ज्यादा हाई नहीं जाएगा। अब इन सब बातों को अगर आप समझ गए होंगे तो आपको पता चल गया है कि पिछली बार की वैकेंसी में और पिछली बार फॉर्म अप्लाई में और इस बार की वैकेंसी में क्या फर्क है। अब इसको भी हम इधर देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए पिछली बार की अपेक्षा इस बार यानी कि 1,81,136 कैंडिडेट परीक्षा में ही बाहर कर दिए जाएंगे। मैंने आपको बताया कि पिछली बार 12 गुना कैंडिडेट को रिटन एग्जाम क्वालिफाई कराया जा रहा था, इस बार 8 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाएगा, यानी कि 1,81,136 कैंडिडेट को पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। अब बाहर ये कर दिया जाएगा तो एक प्रकार से सही भी है, एक प्रकार से गलत भी है। सही उनके लिए है जो एग्जाम निकालेंगे वो थोड़ा सेफ रहेंगे, और गलत उनके लिए है जो लोग जैसे पहली बार वैकेंसी देख रहे हैं, अगर एग्जाम निकल जाता है तो कम से कम रनिंग तक जाकर देखेंगे तो कि कैसे प्रक्रिया होता है, फिर अगली बार ट्राई करेंगे। और यहाँ पे देखिए और 45,284 कैंडिडेट डीबी में नहीं जाएंगे। 45,284 वैकेंसी है, तो पिछली बार 3 गुना बुलाया जाता था, यानी कि 25,271 के 3 गुना बुलाया गया था। इस बार 45,284 के 2 गुना ही बुलाया जाएगा, यानी कि 1 गुना कैंडिडेट को यहाँ भी छांट दिया गया। तो यहाँ भी जो फाइनल मेरिट में जाके अफसोस करेंगे, वो इतने कैंडिडेट तो कम से कम अफसोस करने से बच जाएंगे, उनको पहले ही हटा दिया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि हम फाइनल मेरिट में बाहर हो गए, वो मेरा बहुत अफसोस रह गया कि मैं फाइनल मेरिट से बाहर हो गया, इसलिए उनको भी यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो फिर जो बचेंगे वो 2 गुना कैंडिडेट बचेंगे, तो उनको थोड़ा मेरिट में आसानी होगा। अब देखिए पिछली बार क्या था कि 3,03,252 कैंडिडेट फिजिकल में गए थे, इस बार 3,62,272 कैंडिडेट फिजिकल में जाएंगे, यानी कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार अगर दोनों को माइनस करें तो वैकेंसी 2 गुना है और 59,020 कैंडिडेट ही फिजिकल के लिए ज्यादा बुलाए जाएंगे। अब जैसे अगर पिछली बार की अपेक्षा इस बार हम बात करें तो 3,03,252 कैंडिडेट अगर 25,261 पे बुलाए जाते हैं, तो कम से कम 5 लाख कैंडिडेट तो यहाँ बुलाए जाते हैं फिजिकल के लिए, लेकिन यहाँ पे कटौती कर दी गई, 3,62,272 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जिससे काफी लोगों को बेहतर होगा और काफी लोगों के लिए बुरा भी होगा। अब बेहतर इसलिए होगा, मैं बेहतर इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो रेलवे की तैयारी करते हैं, CHSL की तैयारी करते हैं, MTS की तैयारी करते हैं, कुछ तैयारी करते हैं और एग्जाम दे देते हैं। जैसे मॉक टेस्ट दिया जाता है ना, उसी के लिए SSGD का फॉर्म भर देते हैं, 100 रुपया लगता है और एग्जाम दे देते हैं, और एग्जाम देने के बाद वो ना ही फिजिकल में जाते हैं, ना ही फिजिकल का तैयारी होता है, इसलिए वो लोग इन लोगों का सीट थोड़ा कैप्चर कर लेते हैं, कट ऑफ हाई पहुंचा देते हैं। इसलिए देखिए अब यहाँ पे जैसे कम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो इसमें जो रियलिटी इसके लायक होंगे, जैसे जो रनिंग निकाल सकते हैं, उनकी जाहिर सी बात है कि उनकी रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन थोड़े खराब होंगे, तो वो लोग यहाँ पे नीचे हट जाएंगे। लेकिन जिनको जॉब मिलेगा वो एकदम एग्जैक्ट सही जॉब मिलेगा, क्योंकि जॉब तो फाइनल मेरिट से ही मिलेगा।
अब यहाँ पे देखिए पिछली बार भी डीवी में 75,813 कैंडिडेट थे और इस बार जबकि पिछली बार 25,000 ही वैकेंसी था, इस बार डीवी में 90,568 कैंडिडेट होंगे, यानी कि वैकेंसी डबल और डीवी में कैंडिडेट जाएंगे मात्र 14,755 ही एक्स्ट्रा। अब मैं खुद जैसे मैं बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, मेरा जो मतलब रिटन एग्जाम का कट ऑफ गया था वो 41 नंबर गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 41 नंबर गया था रिटन एग्जाम का कट ऑफ। और ये जो रिटन एग्जाम का कट ऑफ था ये इसलिए 41 नंबर गया था क्योंकि मेरा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आता है और नक्सल डिस्ट्रिक्ट में, दोनों पहले आता था लेकिन इस बार नक्सल डिस्ट्रिक्ट हटा दिया गया है, केवल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर 41 नंबर ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ गया तो मेरिट कितना बढ़ेगा, 5 नंबर 7 नंबर। लेकिन रिटन एग्जाम का कट ऑफ 41 नंबर और फाइनल मेरिट जो मिला था वो 58 नंबर पे मिला था, ईडब्ल्यूएस का 58 नंबर पे, यानी कि 17 नंबर ज्यादा हो गए थे। तो सोचिए कि जिनका अगर 41 नंबर से 17 नंबर ज्यादा यानी कि 58 नहीं होगा, उनका तो नौकरी नहीं होगा, केवल वो फिजिकल में जाएंगे या ज्यादा से ज्यादा डीवी में जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इसलिए अगर कम कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो ये 41 से 17 नंबर हाई नहीं ना होगा, खूब से खूब होगा तो 41 से 50 चला जाएगा, मान लेते हैं कि 50 चला जाए, 51 चला जाए, 52 चला जाए, लेकिन 58 काफी ज्यादा हाई हो जाता है। क्योंकि मतलब आप खुद सोचिए 17 नंबर मेरे अगर डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो ऐसे भी मतलब भारत में और बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो भारत में कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, कितने एरिया होंगे, नक्सल बॉर्डर सभी जगह का कट ऑफ ऐसे ही बड़ा होगा। इसलिए ज्यादा कैंडिडेट को बुलाकर वो लोग खुद बच्चे भी परेशान होते हैं और जो फिजिकल कराते हैं वो भी परेशान होते हैं। तो इस बार का जो मेरिट है वो लो जाएगा क्योंकि कम लोग फाइट कर रहे हैं। अगर 119 लोग फाइट कर रहा है, पिछली बार 283 लोग एक सीट पे फाइट कर रहा था और इस बार जो है एक मतलब 119 लोग ये अभी फाइट कर रहा है एक सीट पे। पिछली बार जो फाइट कर रहा था एक सीट पे फाइट कर रहा था कितना लोग, 283 लोग, सॉरी। तो आप खुद सोचिए कि अगर आधा लोग कम इसमें फाइट करेगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जाएगा। अब जहां यहाँ पे 41 नंबर कट ऑफ गया है तो अब तो 160 नंबर का एग्जाम होगा, तो हो सकता है कि इस बार भी 41% नंबर ही कट ऑफ जाए, लेकिन फाइनल मेरिट 58% ना जाए और उससे कम जाए क्योंकि कम लोग जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये मेरे दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।